प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे YouTube मंच नवजल एजुकेशन शिलारपुर पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। गुण संधि की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। यदि ए या आ के साथ ई और ई आए तो ए हो जाता है। ऊ और ऊ आए तो ओ हो जाता है और री आए तो अर हो जाता है। अब उदाहरण देखिए। देव जमा में ऋषि, तो ये कैंसिल हो जाएगा, देवर ऋषि हो जाएगा। तो यहाँ वह में ए है और ये र अर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाने हैं। ईयल से मरियल, सड़ियल, ओना से बिछौना, सलेस अलंकार का उदाहरण भी लिखना है और साथ में हमें परिभाषा भी लिखनी है। सलेस का अर्थ चिपका हुआ होता है। जब काव्य में किसी शब्द का केवल एक बार प्रयोग हो और उसके दो अर्थ निकले, उसे सलेस अलंकार कहते हैं। सने भरा जलता है, यह मेरा दीपक मन रे। मन के संदर्भ में प्रेम और दीपक के संदर्भ में तेल। तो यहाँ एक शब्द के दो अर्थ निकल गए। कर शब्द के कोई दो अर्थ लिखने हैं। कर का एक अर्थ हाथ हो गया, एक अर्थ टैक्स हो गया। अनुलोम का विलोम शब्द प्रतिलोम हो जाएगा। चौपाई छंद की परिभाषा लिखनी है और उदाहरण लिखना है। ये चौपाई छंद की परिभाषा बार बार आ रही है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये एक सममात्रिक छंद है। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब उदाहरण देखिए। नित नूतन मंगल पूर्माही, निमिष सरिस दिन जामनी जाही। बड़े भोर भूपति मणि जागे। जाचन गुणगुण गाउन लागे। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखना है। वह वाक्य जिसके दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, सभी उपवाक्य प्रधान होते हैं, वह समानाधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। इसका उदाहरण होगा। मैं घर गया, मैं घर गया और
पुस्तक पढ़ने लगा, पुस्तक पढ़ने लगा। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। समास का विग्रह करके नाम लिखना है। दशानन का। 10 आनन हैं जिसके, किसके? रावण के। ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। मुहावरे का अर्थ लिखना है। आसमान टूट पड़ना। अब मुहावरे का अर्थ लिखेंगे। बड़ी विपत्ति आना। पति के देहांत के बाद भोली भाली दिव्या पर तो मानो आसमान ही टूट पड़ा। अब कविताओं से संबंधित प्रश्न देखिए। किसने गोपियों के प्रेम की मर्यादा नहीं रखी? श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। पुरयिनी पात शब्द का अर्थ क्या है? कमल का पत्ता। आत्म कथ्य कविता पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? हंस पत्रिका में। उत्साह कविता में बादल के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? ललित का भी प्रयोग किया गया है, काले का भी प्रयोग किया गया है, घुंघराले का भी किया गया है। ये सभी। कवि नागार्जुन ने किसके हाथों के स्पर्श की महिमा माना है? फसल। संगीतकार के द्वारा अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे क्या समझा जाना चाहिए? उसे मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब देखिए, ये प्रश्न 5 है। ये कविताओं से संबंधित हमारा पद्यांश है। इस पद्यांश के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कवि का नाम तुलसीदास है और कविता का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। परशुराम अपना कुल्हाड़ा बार बार किसे और क्यों दिखा रहे हैं? लक्ष्मण को, ताकि उसे डरा सकें। यहाँ फूंक और पहाड़ किसके प्रतीक है? फूंक है वो क्रोध का प्रतीक है। पहाड़ है वो वीर का प्रतीक है। किसने परशुराम के सामने अभिमान पूर्वक अपनी बात कही और क्यों? लक्ष्मण ने परशुराम के सामने अभिमान पूर्वक बात कही। परशुराम के हाथ में धनुष, बाण और फरसा देखकर कि वे वीर योद्धा है, इसलिए कही। सरासन का अर्थ धनुष होता है। अब ये प्रश्न 6 है। इसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखना है। भाव सौंदर्य इन पंक्तियों का इस प्रकार होगा। इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा न लिखने के कारणों का उल्लेख किया है। कवि ने अपने जीवन की व्यथा, पीड़ा आदि का भी मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। अब काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य इस प्रकार होगा। यहाँ ताटक छंद का प्रयोग हुआ है। शांत रस का भी प्रयोग हुआ है। पहली जो 3 पंक्तियां हैं उसमें पर्सन अलंकार है तथा अंतिम पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है। अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है।
अब ये प्रश्न 8 है, ये पाठों से संबंधित प्रश्न है। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष किस दिन देखा गया? जिस दिन उनका बेटा मरा। सफ़ेद पोश सज्जन ने खीरे काटने के लिए चाकू कहाँ से निकाला? जेब से निकाला। मन्नू भंडारी के पिता अजमेर के किस मोहल्ले में रहते थे? ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहते थे। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान क्या कहलाता है? नौबत खाना कहलाता है। प्रज्ञा से जुड़ा जीवधारी कौन है? मानव है। बाल गोविंद भक्त किसे साहब का दरबार कहते थे? कबीरपंथी मठ को। ये प्रश्न 9 है। गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये गद्य वाली जो पुस्तक है उससे ये गद्यांश है। यहाँ पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा। और लेखक का नाम स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश। गद्यांश का हमें प्रसंग लिखना है। इस कहानी में लेखक ने कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के निर्माण में करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया है। इस गद्यांश में लेखक ने आशा के विपरीत नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ देखकर हालदार साहब की बदली हुई मनोदशा का वर्णन किया है। लेखक ने किसकी आँखों को आदत से मजबूर कहा है? हालदार साहब को। किसने चीख कर और जीप रोकने के लिए कहा? हालदार साहब ने। अटेंशन शब्द का अर्थ क्या है? अटेंशन शब्द का अर्थ होता है सावधान। प्रश्न 13 है, ये नैतिक शिक्षा से संबंधित जो प्रश्न है उससे संबंधित है। ईसा ने किसे एक पवित्र बंधन माना है? विवाह को। राक्षस कुल में जन्म लेकर राक्षसी परिवेश से घिरे रहकर भी कौन अपनी मानवता बचा सके? विभीषण। किस वर्ष झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया? 1857 में। योग क्रमसु कौशलम उक्ति किस ग्रंथ से संकलित है? ये उक्ति श्रीमद् भगवत गीता से संकलित है।